नमस्कार सभी बेलियानो, राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एंड संस्कृति। कला और संस्कृति में चर्चा कर रहे थे लोक देवी देवता, और देवताओं में हमने पढ़ा था श्री तेजाजी महाराज। और आज हम विस्तार से चर्चा कर पढ़ेंगे लोक देवता पीरों के पीर रामसा पीर रामदेव जी, रूणीचारा धनी। तो विद्यार्थियों एडिंग लगाओ, रामदेव जी लोक देवता रामदेव जी अति महत्वपूर्ण है। पहले उपनाम की बात करें तो देखो रामदेव जी, एक तो रामसा पीर यानी मुस्लिम लोग रामदेव जी को क्या कहते हैं? रामसा पीर। रामदेव जी ने कस्बा बसाया कौन सा? रूणीचा, तो इनको कह दिया रूणीचारा धनी, रूणीचारा धनी। और कर्षण के अवतार, किन के अवतार? कर्षण के अवतार। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, कुछ गाइडों में विष्णु अवतार भी मिलते हैं। विष्णु के अवतार देवनारायण जी हैं। जो विष्णुई लोग हैं जैसलमेर वगैरह रामदेवरा के आसपास के लोग, वो रामदेव जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। रामदेव जी किन के अवतार? कृष्ण के अवतार। और पीरों के पीर, पीरों के पीर क्यों कहते हैं? रामदेव जी ने धर्म सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम है शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अगर समाज सुधारकों में देखा जाए तो शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। समाज सुधारकों में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। रियासत काल में शुद्धि आंदोलन भरतपुर रियासत में 1928 भरतपुर के राव कृष्ण सिंह ने अंग्रेज अधिकारी डंकन मैकेजी के विरुद्ध चलाया शुद्धि आंदोलन। लोक देवताओं में बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या थी आंदोलन की मुख्य विशेषता? जिन लोगों को तलवार के बल पर जबरन धर्मांतरण करवाया गया, उनके लिए एक बार पुनः मौका था कि वो चाहे तो अपने मूल धर्म में लौट सके। और बहुत सारे लोगों ने अपना वापस मूल धर्म अपनाया। और इस आंदोलन की खबर कहते हैं कि मक्का मदीना तक चली कि ऐसा हिंदू समाज सुधारक वीर या महात्मा व्यक्ति जो अपने विचारों के बल पर लोगों को जोड़ रहा है। तब कहते हैं कि रामदेव जी की परीक्षा लेने से मक्का से कितने पीर आए? 5 पीर आए। कितने पीर आए थे? जहां 5 पीर ठहरे, रामदेव जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को कहते हैं पर्चा देना। आध्यात्मिक शक्ति से 5 पीपल के वृक्ष लगाए थे। वाद संवाद हुआ, और जो भी वाद संवाद हुआ उन सब में कहते हैं कि रामदेव जी श्रेष्ठ साबित हुए। और रामदेव जी ने उनको एक संदेश दिया कि सबसे बढ़कर श्रेष्ठतम धर्म है मानवता का धर्म। जब पीर वापस लौटने लगे तो अपने संस्कृति की एक अनूठी विशेषता जो और कहीं देखने को नहीं मिलती है, और वो विशेषता है आव भगत।
मेहमानवाजी, आतिथ्य सत्कार, हॉस्पिटैलिटी। अब देखो मेहमानवाजी के तहत यानी आव भगत की 5 पीरों की रामदेव जी ने और कहा आपको घर चलना होगा, खाना किए बगैर हम आपको यहाँ से भूखा लौटने नहीं देंगे। तो पीरों ने मना कर दिया, रामदेव जी हम खाना एक ही कटोरों में करते हैं और जो हमारे खाने के कटोरे हैं वो तो हम मकाबूल आए, अगर वो आप मंगा दियो तो हम खाना कर ले। रामदेव जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति क्या कहते हैं पर्चा देना, और रामदेव जी ने अपने पर्चे से वो मक्का से कटोरे कहाँ मंगा दिए रामदेव रा, और ये दर से देकर उन पीरों के मुंह से निकल पड़ा, आप तो पीरों के पीर हो। आज भी रामदेव जी की जो प्रतिमा होती है उनमें एक कॉर्नर में 5 पीरों की भी फोटो आती है जिसमें कटोरे रखे। कृष्ण के अवतार, तो देखो कृष्ण के अवतार कैसे मानते हैं। रामदेव जी के जीवन की बात शुरू करते हैं, अभी पता चल जाएगा। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1462 उंडू काश्मीर गांव वर्तमान में पड़ता है शिव तहसील बाड़मेर। उंडू काश्मीर गांव तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। पिताजी का नाम था अजमाल जी, माताजी का नाम मेणा दी। क्या नाम था? मेणा। देखो अजमाल जी उंडू कश्मीर के छोटे सामंत जागीरदार या शासक थे। अजमाल जी के बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 छोटी समस्याएं भी थी। एक तो अजमाल जी के मुंह पर दाढ़ी मूंछ नहीं थी, और दूसरा अजमाल जी के संतान नहीं थी। आज भी आपको पता होगा जिनके संतान नहीं होती हैं लोग उनका दर्शन अपशुगन मानते हैं, बांझी आके बतलावे। तो अजमाल जी का लगभग उनकी गांव की जनता दर्शन से क्या नाखुश थी। एक दिन जेठ आषाढ़ के समय बारिश हुई। किसान जल्द में थे या जल्दबाजी में थे कि जल्दी कहाँ चलो। किसान जल्दी में थे कि जल्दी खेत चलो, अजमाल जी जल्दी में थे कि जल्दी गांव चलो। गांव में जाकर मैं किसानों को उत्साहित करूंगा, अगर कोई आलसी होगा तो उसे भी खेत भेजेंगे। और किसान चाहते थे कि अजमाल जी आए उनसे पहले कहाँ चले जाएं, खेत चले जाएं। किसान हल लेकर रवाना हुए तो कहते हैं कि सामने कौन मिल गए? अजमाल जी। किसान क्यों? अब तो कोई फायदा नहीं है चलने से, दोनों ही उत्पन्न हो गए, यानी वापस मुड़ने लगे। तो अजमाल जी ने पूछा, अरे वीर का गहरी गहरी भाइया फाचा किया जाओ, थारे मनडेरी बात मने भी बताओ। अब मनडेरी बात तो कहीं धारा दर्शन होगा, दोनों ही पैदा हुए को नहीं, लेकिन वो शासक थे, ऐसा नहीं कह सकते। किसान वापस मुड़े, एक व्यक्ति खड़ा रहा। अजमाल जी ने पूछा, क्या बात है भी, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा, ठीक है मैं अजमाल जी बात तो बता दूंगा, लेकिन मुझे सजा नहीं दो। अजमाल जी ने कहा, 100 गुना माफ, जो भी बात है तू मैंने बता दी। आवेश में आकर बोला, अरे बांजिया कई जो थे थारे मुंडे माथे डाडी मूछ कोनी, थारे मुंह पे डाडी मूछ कोनी। अजमाल जी बांजिया कई जो थारो दर्शन माने खोटो घणो होवे। अजमाल जी बड़ा नाराज हुआ, गांव का शासक होना सू कोई भलो कोनी, क्योंकि गांव की जनता मारो मुख देखनी कोनी चाहे।
अजमाल जी घर आए तो उनकी पत्नी मैना दे ने पूछा, अरे चांद सो मुकड़ो पिया क्यों हुई अंधेरी रात। तो पिया जी ने कहा, तेरे चांद के मुकड़े की बात पड़ी है, इसे गांव के लोग देखने नहीं चाहते हैं क्योंकि मेरे संतान नहीं है, डाढ़ी मूछ नहीं। तब मैना दे ने अजमाल जी को उत्साहित किया द्वारिका जाने के लिए। द्वारिका गए तो उन्हें किन का दर्शन हुआ? भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। और दर्शन हुए तथा भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि मैं स्वयं तुम्हारे घर अवतार लूंगा। अवतार लेंगे तो अजमाल जी ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे घर भगवान का अवतार हुआ है? तब कहा कि जिस दिन मेरा अवतार हुआ या रामदेव जी का अवतार होगा, उस दिन पगलिए कुमकुम के क्या बन जाएंगे? घर में पगलिए बनेंगे। और पगलिए किन का प्रतीक चिन्ह है? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगली। तो रामदेव जी किन के अवतार हुए? कृष्ण के अवतार। पिताजी का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैना दे, बड़े भाई का नाम था वीरमदेव। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, बलराम के अवतार माने जाते हैं कौन? वीरमदेव, बलराम के अवतार। रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? मौसेरे भाई थे हडबुजी। रामदेव जी की चचेरी बहनें थी लाछा। अरे लाछा तो आई पर सुगना को नहीं आई। लाछा व सुगना। रामदेव जी की धर्म बहन थी डाली बाई। रामदेव जी की शिष्या का नाम था आईजी माता। रामदेव जी की शिष्या। रामदेव जी के घोड़े का नाम घोड़ा, नीला घोड़ा या लीला। वैसे शुद्ध रूप क्या है? नीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा। ये तो रामदेव जी का जीवन परिचय। जल्दी प्रिंट कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, एक बार देख लियो पुणे। उपनाम राम सा पीर, रूणीचा राधानी, कृष्ण के अवतार, पीरों के पीर। जीवन जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, विक्रम संवत 1462, उंडू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर। तंवर वंशीय राजपूत परिवार में। पिताजी का नाम अजमाल जी, माताजी का नाम मैना दे। बड़े भाई थे वीरमदेव, बलराम के अवतार। गुरु का नाम बालीनाथ। मौसेरे भाई कौन वे? हडबुजी। चचेरी बहने लाछा और सुगना। धर्म बहन डाली बाई। शिष्या कौन हुई? आईजी माता। और घोड़े का नाम नीला। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगली। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट कर लियो। नेक्स्ट। बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर की। देखो रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? रामदेवरा। यानी रामदेव जी का मंदिर क्या लाता है? देवरा। क्या कहलाता है? देवरा। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है रामदेवरा यानी रूणीचा। रूणीचा कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर, पोखरण। ये तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। और मंदिर क्या कहलाता है? मंदिर कहलाता है देवरा। अन्य मंदिर में देखो, अन्य मंदिर में मिनी रामदेवरा। और मिनी रामदेवरा पड़ता है गुजरात में। एक मंदिर है आपके रामदेव जी का सुरता खेड़ा। और सुरता खेड़ा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में।
एक है आपके बिराटिया। बिराटिया अजमेर और पाली की सीमा पर पाली में पड़ता है। और मसूरिया, मसूरिया कहाँ पर? जोधपुर। और रामदेव जी की जन्मभूमि उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। ये तो किनके मंदिर भी? रामदेव जी के मंदिर। मुख्य रूणीचा जैसलमेर। इनके अलावा मिनी रामदेवरा गुजरात, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराटिया पाली, मसूरिया जोधपुर और उंडू कश्मीर शिव तहसील बाटी। बात करते हैं रामदेव जी के मेला की। तो रामदेव जी का मेला मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। मारवाड़ का कुंभ कहलाता है और पश्चिमी राजस्थान का मुख्यतः एकमात्र ऐसा मेला जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग आते हैं, यानी सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, देखो दशमी को भी बढ़ता है लेकिन समाप्त एकादशी। और मेले की शुरुआत होती है गुरु की गुफा से, और गुरु की गुफा का मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। तो मेला क्या कहलाता है? मारवाड़ का कुंभ, सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण। सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और कहाँ पर बढ़ता? रूणीचा। लेकिन मेले की शुरुआत, तो शुरुआत होती है कहाँ से? मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया जोधपुर, मसूरिया जोधपुर से। जल्दी प्रिंट करो, स्क्रीनशॉट ले लियो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। बात करते हैं रामदेव जी के विवाह की। तो रामदेव जी का विवाह कहाँ पर हुआ था? अमरकोट। पत्नी का नाम क्या था? नेत्रदे। नेत्रदे यानी अमरकोट की थी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री, दलजी सोडा की पुत्री, दले सिंह या दलजी सोडा। पत्नी का नाम नेत्रदे। अन्य बातों में अब देखो रामदेव जी की अन्य विशेष बातें। अगर आपको पूछे रामदेव जी वंशज में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। किनके वंशज माने जाते हैं? अर्जुन के वंशज। और रामदेव जी लोक देवता, रामदेव जी के समय बाड़मेर में लोक देवता जो शासन संभाल रहे थे मलिनाथ जी, लोक देवता मलिनाथ जी के समकालीन थी। और मलिनाथ जी ने रामदेव जी को भेंट की थी कहाँ की जागीर? पोखरण जागीर। मलिनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर प्रदान की, क्योंकि हम जन्म स्थान क्या पढ़ते हैं? उंडू कश्मीर बाड़मेर। लेकिन वर्तमान में कहाँ है? रामदेवरा पोखरण। और रामदेव पोखरण में रामदेवरा रूणीचा किसने बसाया? रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का भी निर्माण करवाया था। इनके बाद देखो गीत की बात आए तो देखो सीधी सी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लोक देवताओं में
केवल देवताओं, लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किनका है? रामदेव जी। देवी देवताओं दोनों में जीर्ण माता और लंबी आवाज में गाया जाता है तेजा जी का गीत। रामदेव जी का लोकगीत लोक देवताओं में सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। इनके अलावा रामदेव जी देवता के साथ कवि भी थे और पुस्तक लिखी कौन सी? 24 बाणियां। रामदेव जी की रचना कौन सा ग्रंथ है? 24 बाणियां। और रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था कामड़िया। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ की महिलाएं तेरे ताली नृत्य करती। तेरे ताली बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। तेरे ताली नृत्य का उद्गम पादर लगांव पाली से हुआ। वर्तमान में तेरे ताली की प्रसिद्ध कलाकार तो ये मांगी बाई मोहनी वगैरह हैं, याद रखना है। वैसे तेरे ताली एक व्यावसायिक नृत्य है, लेकिन आपको पूछ ले तेरे ताली धार्मिक रूप से किस स्थल पर या कहां पर स्थान विशेष? तो रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया और कामड़िया पंथ की महिलाएं तेरे ताली नृत्य करती हैं। तेरे ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली, व्यावसायिक नृत्य। एक बात तो पढ़ी लिया आपने, धर्म सुधार में रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनके अलावा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हुए थे जिन्होंने समाज में ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव को मिटाकर एकता व सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित की। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने ऊंच नीच, छुआछूत को मिटाकर एकता या सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित की। तो ये भी बात विशेष याद रखना है कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जिन्होंने समाज में ऊंच नीच, छुआछूत को मिटाकर सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित की। सांप्रदायिक सद्भावना जल्दी प्रिंट करो, स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो नेक्स्ट। इनके अलावा देखो, रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहते हैं। उनके पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। राजस्थान के अलावा गुजरात, मालवा व भारत के कई हिस्सों से पैदल यात्री आते हैं। ध्वजा नेजा कहलाती है। सफ़ेद या 5 रंग की होती है। एक बिलों का नृत्य है, वो भी नेजा कहलाता, लेकिन वो अलग है। ध्वजा नेजा कहलाती है। मेघवाड़ भक्त रिखिया कहलाते हैं। जन्म दिवस को बाबेरी बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। और मंदिर देवरा कहलाता है। तो लिखो, रामदेव जी के
मेघवाल भक्त, रिखिया और मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। पैदल यात्री क्या कहलाए? जातरू। ध्वजा, नेजा। ध्वजा देखो सफेद या 5 रंग की होती है, पचरंगी। जन्म दिवस, बाबेरी बीच। और रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? पगलिए। पगलिए किनके पूजे जाते हैं? तो लोक देवता रामदेव जी के। लोक संता में पगलिए पूजे जाते हैं किनके? संत पीपा जी की। लोक देवता में रामदेव जी के अलावा पगलियों की पूजा हरि राम बाबा के होती है। और पगलिया नाल या झीलवा नाल मेवाड़ से मारवाड़ आने का जो रास्ता प्रदान करती है, वो उस नाल दरा का नाम क्या है? पगलिया नाल या झीलवा नाल। जल्दी प्रिंट करो। ये तो बात हो गई अपने किनके? बाबा रामदेव जी की। अब हम बात करते हैं रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी की, यानी 5 पीरों में दूसरे लेते हैं हड़बू जी। हड़बू जी। हड़बू जी के उपनाम की बात करें तो विद्यार्थियों, एक तो इनको कहते हैं शाकुन शास्त्र के देवता। शाकुन शास्त्र के देवता, बाल ब्रह्मचारी। शाकुन शास्त्र के देवता और क्या थे? ब्रह्मचारी, सिद्ध पुरुष। इनके अलावा सिद्ध पुरुष या कह दियो चमत्कारी पुरुष। हड़बू जी का जन्म पुंडेल गांव नागौर सांखला राजपूत परिवार में हुआ। पिताजी का नाम मेहाजी था। देखो, मेहाजी सांकला तो हड़बू जी के पिता, मेहाजी चारण तो करणी माता के पिता, मेहाजी मांगलिया 5 पीरों में शामिल है, मांगलियों के इष्ट देवता। हड़बू जी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। संपूर्ण जीवन वृद्ध, बूढ़ी, वृद्ध व पंगु गायों को चारा खिलाने में लगा दिया। बैलगाड़ी रखते थे और बैलगाड़ी से वृद्ध व पंगु गायों की चारा देकर सेवा करते थे। आज भी एकमात्र देवता जिनके मंदिर में बैल वाली गाड़ी की पूजा की जाती है, किनकी? हड़बू जी की। शाकुन शास्त्र के देवता क्यों कहते हैं? कि उन्हें सुगुन आते थे और उस सुगुन से जो बात कहते थे वो बात क्या होती थी? सत्य। यानी भविष्य दृष्टा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भविष्य दृष्टा। तो भविष्य को देखकर बात कहना। और वही बात पूछने के लिए एक बार कौन गए? राव जोधा।
जोधा जोधपुर नगर की स्थापना नहीं हो रही थी, अड़चने समस्याएं आ रही थी। तो हड़बू जी के पास गए जोधा, और हड़बू जी ने राव जोधा को सगन के रूप में एक कटार भेंट की। सगुन के रूप में कटार भेंट की, और कहते हैं कि पूर्णतः सही रूप से बिना कोई बाधा समस्या के अब जोधपुर नगर स्थापित हुआ। जोधा प्रसन्न हुए, और जोधा ने हड़बू जी को वापस एक जागीर प्रदान की, बैंगटी गांव फलोदी। हड़बू जी का मंदिर कहाँ पर है? बैंगटी गांव फलोदी। पुजारी होते हैं सांकला राजपूत, और मंदिर का निर्माण जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने कराया था। गुरु रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ, और हड़बू जी के गुरु भी कौन? वे बालीनाथ। और हड़बू जी की सवारी है सियार। तो लिखो हड़बू जी। जीवन, हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में पड़ता है। मेहाजी सांकला के घर। हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ, और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी के समकालीन जोधपुर के शासक तो राव जोधा। हड़बू जी का मंदिर कहाँ पर है? बैंगटी में। मंदिर का निर्माण किसने कराया? अजीत सिंह ने। मंदिर बैंगटी फलोदी। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती। बैलगाड़ी की पूजा तो हड़बू जी के मंदिर में, ईंट की पूजा देवनारायण जी के मंदिर में, पीठ की पूजा ब्राह्मणी माता के मंदिर में, खंडित प्रतिमा तो शीतला माता की पूजी जाती है, खंडित शिवलिंग तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, और अंगूठे की पूजा भगवान शिव जी के सिरों में। मंदिर में पुजारी कौन है? सांखला राजपूत है पुजारी। ध्यान रखना है, हड़बू जी किन के समकालीन थे? जोधा के। हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी, और जोधा ने हड़बू जी को कौन सी जागीर? बैंगटी। हड़बू जी को बैंगटी की जागीर प्रदान की। बस इतनी सीधा में इतना ही, जल्दी प्रिंट कर लियो। और उसके बाद देखते हैं मेहाजी। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं। मांगलिया मेहाजी यानी मांगलिया राजपूत हैं, उनके इष्ट देवता मांगलियों के इष्ट देवता है मांगलिया मेहाजी। और मांगलिया मेहाजी के घोड़े का नाम याद रखना है, घोड़ा किरण काबरा। महत्वपूर्ण बात है बहुत, किरण काबरा। मेहाजी का मंदिर बापिणी गांव में है, ओसिया में पड़ता है, ओसिया जोधपुर। और जो मंदिर के पुजारी कह दियो या मंदिर के जो बोपे होते हैं, उनके वंशवृद्धि नहीं होती, वंशवृद्धि नहीं होती है। वो अपनी पीढ़ी गोद लेकर आगे बढ़ाते हैं। वंशवृद्धि किनके बोपों की नहीं होती है? मियाजी के। और फलवर्धिका देवी किससे कहते हैं? तो फलवर्धिका देवी लठियाल माता। मेहाजी का मेला बापिणी में पड़ता है, और मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, कृष्ण अष्टमी। मांगलिया राजपूत इन्हें मिहा अष्टमी के नाम से जानते हैं। और ये मेला का बापिणी ओसिया। बस इतनी सी बात है, छाप लियो मांगलिया मियाजी।
अब आगे चर्चा करेंगे गोगा जी के बारे में। अभी इसमें यहाँ तक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लियो या प्रिंट कर दियो। इति सिद्धम।